अभी क्या करेंगे, दो डिफरेंट केसेस में मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कैसे जब वही सेम सॉल्वेंट को एक बार यूज ना करके इंस्टॉल में यूज करें, जैसे कि इधर 1000 ml डायरेक्ट ही डाले हैं और वही 1000 ml को इंस्टॉलमेंट में दो इंस्टॉलमेंट में 500 ml करके डाले हैं। सपोज जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम आपको सॉल्यूशन के ऊपर डाल रहे हैं वो है ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे लिए क्या है, ईथर, जिसमें ये जो सॉल्यूट ए है इसका कुछ ही अमाउंट अभी ईथर लेयर को चला जाएगा। दो ही केस में हम अलग अलग करके कैलकुलेट करके देखेंगे किस केस में ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो पा रहा है। ठीक है, सपोज ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम ईथर कंसीडर कर रहे हैं। आपको सॉल्यूशन में जो ए था इसका ए ग्राम था। कंसीडर दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ए इनिशियली प्रेजेंट इन द aqueous solution इज ए ग्राम। ओके, सो केस 1 में पहले हमको कैलकुलेट करके दिखाना है कितना एक्सट्रैक्शन हो पा रहा है। कंसीडर द अमाउंट ऑफ solute A present initially in aqueous solution। हम केस 1 के बाद अभी बोल रहे हैं, केस 2 में कंफ्यूजन नहीं होना है, हम केस 1 डिस्कशन कर रहे हैं। इन aqueous solution इज इक्वल टू ए ग्राम। ओके, ए ग्राम से कितना चला जाता है ईथर लेयर को। जब ईथर लेयर हम 1000 ml एक ही साथ डाल देते हैं तो कितना जाता है रे, x ग्राम। इधर लिखा हुआ है ए ग्राम से जाता है x ग्राम। किसका, सॉल्यूट ए का। किधर, ईथर लेयर को। सपोज द अमाउंट passing to the ether layer, that means amount of solute passing to the ether layer is equal to x ग्राम। था ए ग्राम, चला जाता है ए ग्राम से x ग्राम, तो कितना बचेगा इन aqueous solution में। इंप्लाइज अमाउंट ऑफ ए यानी सोल्यूट ए लेफ्ट इन aqueous solution अभी कितना होगा, था कितना ए, चला जाता है कितना x, तो रह गया कितना a माइनस एक्स ग्राम। इफ केडी कुछ भी तो वैल्यू होगा ना, ये जो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कुछ भी तो होगा ना ईथर एंड aqueous लेयर में। जैसे कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़े थे वो कांस्टेंट रहता है अगर सिमिलर स्पेसिस रहता है इक्वल, दैट मीन्स इफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट में वो जो सॉल्यूट है उसका सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस रहा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड गुड करेगा, यानी ठीक से काम करेगा। और कंसीडर हम करते हैं कुछ भी तो वैल्यू आएगा ना, कंसीडर हम करते हैं दो ही केस में, इधर भी वही केडी यूज करेंगे, इधर भी वही डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यूज करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है इसको ठीक तरह से पता नहीं हमको, तो हमको पहले जाके इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ है इसको देखना है। एनीवे, सो अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट इन aqueous solution इज a माइनस एक्स ग्राम इफ kd इज इक्वल टू 2। ये हम कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी तो होगा ना कांस्टेंट वैल्यू, कंसिडर करें कि kd इज इक्वल टू 2। तो kd इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, C1/C2। ओके, यानी ये इसका जो x ग्राम के लिए हम लिखेंगे, x ग्राम जाता है कितना सॉल्वेंट को, 1000 ml को। कंसेंट्रेशन कैसे हम निकालेंगे, कंसेंट्रेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना जाता है उधर, x ग्राम। कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्वेंट को जाता है, कितना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जाता है, 1000 ml को जाता है। तो ये बनता है x/1000 बाई कितना बचा हुआ है aqueous सॉल्यूशन में, a माइनस एक्स ग्राम, वो कितना है 1000। तो हमारे लिए क्या मिलता है, 2 इज इक्वल टू 1000 गेटिंग कैंसल्ड, x/a माइनस एक्स।
अगर इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू आएगा 2/3a, ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3a, यानी कितना परसेंट आता है 66 x इज इक्वल टू 66.7%, 66.7%। ओके, तो मतलब कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है इधर, ए का इनिशियली जितना था इसका 66.7% चला जाता है ऑर्गेनिक ईथर सॉल्वेंट को। अगर हम 1000 जो ml है 1000 ml है वो सॉल्वेंट को एक ही बार में डाल दें तो ये रहा आपके लिए कैलकुलेशंस। इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर केस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी ये था, हमको याद रखना है कि पहले केस में कितना हो रहा है 66.7% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बाबा, केस 2 को चलेंगे। केस 2, केस 1 में हमारा केस क्या था, हम तो लिखे नहीं बाबा। केस 1 में होल ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, स्पेस कहाँ है इधर, ठीक है, केस 2 में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, केस 2 में लिख लेंगे इसको। ये हमारे लिए आता है केस 2, when whole of the organic solvent, whole of organic solvent is added in installment, in two installment हम लेंगे, वो 1000 डायरेक्ट ना डाल के हम 500 करके डालते हैं। in is added in 2 installments, ठीक है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा हम देखेंगे। पहले वही शुरू करेंगे, पहले ये ए का कितना ग्राम था, ए का पहले जो ए सॉल्यूट का, हम अभी केस 2 को आ रहे हैं, जब 1000 ml इधर डायरेक्टली डाल रहे थे, वही 1000 ml को 2 बार 500 करके डालेंगे, वही लिखा हुआ है इधर। और देखेंगे इस केस में ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है और फिर इधर इस केस में ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अभी 500 ml, ओके, 500 ml ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे कि पहले ए का कितना था बाबा, ए ग्राम, सपोज करें ठीक उसी तरह एक्स ग्राम ही जाता है, ये एक्स ग्राम का कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है। सपोज करें कि 1000 ml aqua सॉल्यूशन में ए ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए था, जिससे एक्स ग्राम पहले जब हम 500 ml ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं तो एक्स ग्राम चला जाता है। वही हम देखेंगे, इनिशियल अमाउंट ऑफ A in aqueous solution is equal to A gram. Okay. First I, when first installment added, first installment of 500 ml water, 500 ml water added, when first installment of 500 ml water added, when first installment of 500 ml water added, let amount of A passed to ether layer is equal to x ग्राम, ठीक है। तो अमाउंट लेफ्ट इंप्लाइज
implies amount, is it clearly visible to the left? Okay, amount of A left in aqueous solution is equal to A minus x ग्राम। तो पहले अगर KD हम डालेंगे जिसको हम 2 कंसिडर करते हैं, KD इज इक्वल टू 2C1/C2, तो पहले बन जाएगा, इधर कितना ml है रे पहले 500 ml, 500 ml को कितना A जा रहा है x, तो ये बनेगा कंसेंट्रेशन बनेगा अमाउंट पास्ड डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, राइट। सो x बाई 500, रिमेनिंग कितना aqueous सॉल्यूशन में है A माइनस एक्स, लेकिन उधर कितना इनिशियली था, ये तो कितना था 1000 ml। तो ये बनता है आपके लिए, सॉल्यूशन करेंगे तो हमको मिलेगा, अभी हैं, अभी इसको हम बोलेंगे x, चलिए इसको x1 लिखते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि और एक बार हमको एक्सट्रैक्शन करना है ना, ये x1 है तो ये रह जाएगा A माइनस x1, तो ये बनेगा हमारे लिए x1 बाई 500, A माइनस x1 बाई 1000, तो हमारे लिए ये अभी सॉल्व कर देंगे तो x1 आएगा हमारे लिए इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे तो मतलब कितना 50% ऑफ A, यानी फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा जितना A था इसका 50% ऑर्गेनिक ईथर लेयर को चला जाता है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस को अब हम इस साइड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये केस का अभी जरूरत नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले इंस्टॉलमेंट में जब 500 ml, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 500 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाले थे, तो उसमें 50% ऑफ A चला, x1 मतलब जितना चला गया है आपको, सॉरी ईथर लेयर को, यानी 50% ऑफ A ऑलरेडी चला गया है, तो और 50% बाकी है अभी आपको सॉल्यूशन में, यानी ये जो A माइनस x1 ग्राम हम लिख रहे हैं ये 50% ऑफ A है, और इसको लिख सकते हैं A/2, आधा चला गया है, आधा बाकी है, तो कितना बाकी है A/2। सो वो जो A माइनस x1 ग्राम है 500 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में x1 ग्राम चला जाने के बाद, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 500 ml ऑफ ईथर डाले थे उसमें जो x1 ग्राम चला गया इस A का, तो उसको हम सेपरेट कर चुके हैं सेपरेटिंग फनेल से। अभी जो बाकी है वो खाली एक्वस लेयर हमारे पास है, ये वाला निकाल देने के बाद बस ये वाला बाकी है, जिसमें x1 जाने के बाद कितना है A माइनस x1, ये x1 कितना है A का 50% है, इनिशियल अमाउंट का 50% है, तो इनिशियल अमाउंट का 50% चला जाता है, मतलब 50% ऑफ A बाकी है, यानी इनिशियल अमाउंट का आधा बाकी है, तो A माइनस x1 जो है A/2 है। इसको हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ A initially present in aqueous solution is equal to A/2, ठीक है, A/2। if x2 amount of x2 gram, if x2 gram of A passed to the ether layer, अगर इस टाइम जितना जाना चाहिए x2 चला गया to ether layer, then amount AMT लिखा हूं, amount left in aqueous solution is equal to A/2 minus x2, A/2 माइनस x2। तो फिर इधर हम KD डालेंगे, KD हमारे लिए हम कंसिडर करते हैं 2, ये होता है C1/C2। सो कितना गया है ईथर लेयर को x2 ग्राम, कितना ml को जाता है 500 ml को जाता है। अभी कितना बचा हुआ है
a/2 माइनस x2। ये कितना ml में है? 1000 ml में है। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4x2 इज इक्वल टू ए। 4x2 इज इक्वल टू ए। तो यानी हमको मिलता है x2 इज इक्वल टू कितना? x2 इज इक्वल टू आता है a/4। x2 इज इक्वल टू आता है a/4, यानी कितने परसेंट? 25%। 25% ऑफ 25% ऑफ ए। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना हम एक्सट्रैक्शन कर पाए थे? x1 कितना था? जितना जाना था वो x1 ग्राम, वो x1 कितना था? 66.7% ऑफ ए। सॉरी, ये केस नहीं, सॉरी बाबा, जो पहले हम इसको इरेज कर चुके हैं। जो पहले केस में था, पहला केस था जिधर हम डायरेक्टली 1000 ml डाल रहे थे, ठीक है ना। उसमें जितना जाना था, जितना सॉल्यूट जा रहा था टू द ईथर लेयर, वो था 66.7% पहला केस में। लेकिन जब इंस्टॉल में डाल रहे थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50% ऑफ ए जा रहा है। तो मतलब ये जो x1 जा रहा है ये है 50% ऑफ ए, ठीक है ना। फिर जो x2 जा रहा है वो x2 कितना है? 25% ऑफ ए। 25% ऑफ ए। तो कुल मिला के कितना ए जा रहा है? 50 प्लस 25%। सो टोटल एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75% ऑफ ए। तो अब बोलो किस केस में हम ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं? एक तो है पहले ओनली 66.7%, फर्स्ट केस में जब 1000 ml ऑफ solvent was added directly to the aqueous solution, only 66.7% was being extracted. But this time when the same solvent is added in installment, we are able to extract the 75% of A. Are you getting me ना? That's why हम बोल रहे हैं कि कैसे जब हम इंस्टॉलमेंट में डालेंगे कोई सॉल्वेंट को तो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, 75% ऑफ ए इन कंपैरिजन इधर 75% ऑफ ए, यानी ज़्यादा इधर ही एक्सट्रैक्शन हो पाता है, जिसको ही पहले हम हाइपोथेसिस करके लिखे थे, वो प्रूफ हो गया मैथमेटिकल, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था। अभी हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक क्या करेंगे? एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इज दिस ऑल इनसाइड आवर राइटिंग स्पेस? यस। Thank you so much, my dear friends. Keep supporting me. We'll talk in another class. Bye bye. Thank you.